राई स्टार अपने घर में चैन से सो रहा था, तभी आसमान फटा और बिजली सी चमकी। एक परी किसी भयानक दानव से बचती हुई सीधी राई स्टार के घर की खिड़की तोड़कर अंदर आ गिरी। उसने कांपती सांसों में राई स्टार को देखा और फुसफुसाई, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। वह अपनी चमकती हुई शक्तियां तेजी से राई स्टार के शरीर में समा देती है। अचानक ही उसका पूरा कमरा नीली रोशनी से भर उठता है। उसी वक्त बाहर दानव गरजते हुए उसके घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, लेकिन परी अचानक गायब हो जाती है। सुबह होती है, राई स्टार उठता है और उसे लगता है जैसे उसके अंदर कुछ अजीब सी ताकत धड़क रही हो। माँ उसे स्कूल भेज देती है। रास्ते में चलते हुए अचानक उसके कानों में आवाज गूंजती है, बालवीर बालवीर। असल में उस वक्त के गुंडे बच्चों को किडनैप कर रहे थे। तभी राई स्टार के अंदर की शक्तियां जाग उठती हैं। उसका पूरा शरीर चमकने लगता है, उसके कपड़े बदल जाते हैं और वह असली बालवीर की तरह फ्री फायर स्टाइल में एंट्री मारता है। राई स्टार जोर से चिल्लाता है, क्यों बे, खरगोशों की तरह मासूम बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? उसकी आवाज गूंजती है और गुंडों के दिल कांप उठते हैं। व्हाइट 444 के आदमी डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन राई स्टार अपनी गन निकालता है और सीधा हेडशॉट मार देता है। एक गुंडा वहीं ढेर हो जाता है। बाकी गुंडे जान बचाकर भाग निकलते हैं। उनमें से एक सीधे व्हाइट 444 के पास पहुंचता है और चिल्लाता है, भाऊ, एक लड़का हमारे आदमी को खत्म कर गया, उसके पास खतरनाक ताकतें हैं। व्हाइट 444 की आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। वह गुर्राकर कहता है, अगर उसकी शक्तियां मेरे हाथ लग गईं, तो पूरी दुनिया मेरी होगी। शाम को जब राई स्टार स्कूल से घर लौटता है तो उसकी जान सूख जाती है। घर के अंदर कुछ गुंडे उसकी माँ के सिर पर बंदूक ताने खड़े हैं। वे कहते हैं, चुपचाप हमारे साथ चल, नहीं तो तेरी माँ का यही आखिरी दिन होगा। मजबूरी में राई स्टार उनके साथ व्हाइट 444 के अड्डे पर पहुंचता है। वहाँ चारों तरफ डरावनी हंसी और हथियारों की चमक है। भाई 444 उसे पकड़कर उसकी शक्तियां खींचने की कोशिश करता है। राई स्टार दर्द से चिल्ला उठता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है। परी फिर से प्रकट होती है और गगनभेदी आवाज में कहती है, तेरे पापों का हिसाब अब खत्म हुआ। उसका हाथ उठते ही तेज रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। व्हाइट 444 चीखते हुए राख बनकर उड़ जाता है।